नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर प्रतापगढ़ से ही, जहां पर जहरीली शराब कांड पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रतापगढ़ के जिला आबकारी अधिकारी राजेश सिंह को अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भुसरेड्डी ने निलंबित कर दिया है। कुंडा के आबकारी इंस्पेक्टर शंकर लाल और बीट सिपाही राम भजन को भी निलंबित किया गया है। वहीं आईजी जोन प्रयागराज ने नवाबगंज एसओ, बीट दरोगा, 2 सिपाही को निलंबित किया है। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने से महिला समेत 4 की मौत हो गई थी, जबकि दर्जन भर ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई थी। मामला संग्रामगढ़ थाने के रामपुर दावी गांव का है। मामले में शराब माफिया बाबूलाल पटेल की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो प्रतापगढ़ शराब कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। आबकारी इंस्पेक्टर शंकर लाल भी इसमें सस्पेंड हुए हैं। कांस्टेबल राम भजन और अपर मुख्य सचिव आबकारी ने ये कार्रवाई की है इनके खिलाफ। तो शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत सारे ग्रामीण जो थे वो इसमें उनकी तबीयत बिगड़ी थी और इस पूरे मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। अपर मुख्य सचिव आबकारी को निलंबित किया गया है। शराब पीने के मामले में 4 लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद एक बड़ी कार्रवाई। के थाना संग्रामगढ़ में देशी शराब अधिक मात्रा में पीने से अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हुई है। शराब का नमूना मिला है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है। इनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बीट एसआई का, बीट के कांस्टेबल का, 2 कांस्टेबल का, 1 एसआई का और जो थानाध्यक्ष हैं, ये थाना पड़ता है नवाबगंज, उनको सस्पेंड किया गया है। और एक्साइज के भी जिन लोगों की लापरवाही इसमें पाई जाएगी उसके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को बताया गया है। और शीघ्र ही जो दोषी हैं और इसमें जो जो लोग शामिल हैं उन सारे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और चंबल में शराब पीने से 3 लोगों की मौत मामले में पुलिस ने अब खुलासा किया है कि प्रधान की शराब पार्टी में थिनर परोसी गई थी, जिससे लोगों की जान खतरे में आ गई और इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। संभल के गन्नौर थाना के सिमरई गांव में 3 लोगों की मौत मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक प्रधान की शराब पार्टी में थिनर परोसी गई थी। इसी के सेवन से पिता और पुत्र समेत 3 लोगों की मौथ हो गई। इस मामले में बैरपुर चौकी प्रभारी और 2 सिपाही निलंबित किए गए थे। राकेश नामक युवक ने इनके पुत्र अजनपाल के साथ मिलकर चुनावई में स्थित एक पेंट की दुकान पर मिलने वाला थिनर खरीदा। थिनर को ये लोग लेकर अपने घर पर आए। घर की छत पर बैठकर इन्होंने थिनर में उससे 200% वाटर, कोल्ड वाटर मिलाकर एक नशीला पदार्थ तैयार किया। पुलिस ने बताया कि शराब नहीं मिलने पर पेंट की दुकान से थिनर खरीदा गया और उसमें 200% पानी मिलाकर शराब के तौर पर परोसा गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और ग्राम महिला प्रधान और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग का अभियान लगातार जारी है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने बकेवर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में छापेमारी कर 85 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने मौके पर 8 क्विंटल लहन नष्ट किया है। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। तो फतेहपुर के मथुरापुर में यह छापा मारा गया। 85 लीटर अवैध शराब, यहां पर कच्ची शराब जिसको कह सकते हैं, वो पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस और आबकारी विभाग की ये कार्रवाई हुई है, जिसमें पुलिस और आबकारी विभाग ने अब कहा है कि वो इन सबके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। आज जनपद फतेहपुर के थाना बकेवर क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें थाना बकेवर पुलिस द्वारा ग्राम मथुरापुर में दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान 85 लीटर शराब, 8 क्विंटल लहन तथा 3 भट्टियाँ मौके से बरामद की गई। तीनों भट्टियों तथा 8 क्विंटल लहन को मौके पर ही नष्ट किया। और हरदोई में भी अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग अभियान चला रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग ने हरदोई के कोतवाली, कछौना के पूरब खेड़ा, ठाकुरगंज और
कंजड़ बस्ती में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन बरामद हुआ है। पुलिस ने अवैध शराब से जुड़े 4 कारोबारियों को हिरासत में भी लिया है। तो पुलिस और आबकारी विभाग की लगातार प्रदेश भर में इसी तरह से छापेमारी हो रही है, जहां पर अवैध शराब पकड़ी जा रही है और शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। संयुक्त टीम द्वारा थाना कछौना के कई गांवों में छापेमारी की गई, जिसमें 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। 1200 किलोग्राम लहन को मौके पर नष्ट किया गया। 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनके विरुद्ध कोतवाली कछौना में विधिक कार्यवाही की जा रही है। और मेरठ में बीच सड़क पर वो के चक्कर में पति पत्नी एक दूसरे को पीटने लगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन मियां बीवी के बीच हुई इस लड़ाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मियां बीवी की लड़ाई सड़क पर आई। वो के चक्कर में भिड़े पति पत्नी। बीच चौराहे पर तेज दनादन। मेरठ में बीच सड़क पर ये लड़ाई पति पत्नी और वो के चक्कर में हो रही। वो कौन थी बताएंगे, लेकिन पहले मियां बीवी के बीच हो रहे इस महाभारत की तस्वीर देखिए। पति की कॉलर पकड़कर महिला दे दनादन थप्पड़ चला रही। पुलिस भी आई, लेकिन थप्पड़ चलने का सिलसिला रुका नहीं। अब बताते हैं कि इस मारपीट के पीछे वो कौन है। महिला का कहना है कि वो एक लड़की है और उसका पति मार्केट में उसको शॉपिंग करा रहा था। मैं घर पर थी। घर पे मुझे पता चला कि अदनान किसी लड़की को लेकर सेंट्रल मार्केट में घूम रहा है। मैं जैसे वहाँ पर सेंट्रल मार्केट पहुँची तो ये वहाँ पर से शॉपिंग करा रहा था। तो वहाँ से सेंट्रल मार्केट से सीधा गढ़ रोड पहुँचा। गढ़ रोड पर गया, ये कपड़े की ट्रेडवेयर, ये जो रिलायंस का ट्रेडवेयर है, वहाँ शोरूम में पहुँचा। मैंने उसका 10-15 मिनट बाहर वेट करा, ये नहीं आया। फिर मैंने इसको अंदर जाके बोला, बाहर आ जा, मुझे बात करनी है तेरे से। क्या कर रहा है यहाँ पर? बोलने लगा तुझे मतलब गाली वाली गलौज करने लगा। फिर वो सब शोरूम वाले बोले अब गाली गलौज मत करो, आराम से बात कर लो। तो फिर मैं इसको बाहर बुलाया, नहीं आया। फिर मैं इसको लेके आई अंदर से। मुझे अंदर ही मारा बहुत। वहीं पति का कहना है कि उसने पत्नी को तलाक का नोटिस दे रखा है और जिस लड़की के साथ वो घूम रहा था वो उसकी दोस्त है। मेरे साथ में मुझे पहले से जान से मारने की धमकी दे रखी है इन लोगों ने। कौन है? पत्नी आयशा, उसके खानदान। हाँ मेरी पत्नी। आज आप दूसरी लड़की के साथ थे जब इन्होंने? मैं दूसरी लड़की नहीं, फ्रेंड थे मेरे, 2-3 लोग थे, नॉर्मल फ्रेंड थे। ठीक है जी। तो वहाँ पे इसको पता लगा, वहाँ पे ये लड़के लेके पहुंची और भी 4-5 लेडीज थी इनके साथ में। ठीक है जी। काशीराम की रहने वाली है। ठीक है। वहाँ से ये जब मेरे पास में पहुंची, वहाँ पे मारपीट करी, बहुत ज्यादा बदतमीजी करी। अदनान और आयशा 1 साल पहले ही दोनों की शादी हुई है, लेकिन पति की हरकतों से तंग आयशा उसे जेल भिजवाना चाह रही है। इसकी मेरी मारपीट हुई, मैंने 100 नंबर को फ़ोन किया वहाँ पर। वो लड़की को तो भगा दिया इसने वहाँ से। आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ ये जेल जाए बस। ये सब लड़कियों को बहकाता है, बहका के उनके साथ में ये शोषण करके उनको छोड़ देता है। मैं तो ऐसे नहीं करूँगी, मैंने शादी की है इससे, छोड़ूंगी नहीं। ये घटना नौचंदी थाना क्षेत्र के सेंट्रल बाजार की है। हालांकि पुलिस दोनों के बयान दर्ज कर जांच कर रही, लेकिन मियां बीवी की लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और नोएडा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध अतिक्रमण पर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर फिर चला है। अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने अवैध रूप से बनी नर्सरी को ध्वस्त करके करीब 36 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। नोएडा के बरौला में यह कार्रवाई हुई है। तो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक बार फिर से बुलडोजर चला है। यहां पर नर्सरी बनाई गई थी जिसको कि तोड़ा गया और कहा यह जा रहा है कि यह पूरा मामला बरौला में हुआ है।
और ग्रेटर नोएडा के जिला जेल में करीब आधा किलो चरस पकड़ी गई है। जी हां, आधा किलो चरस, जिसकी सप्लाई जेल में बंद एक कैदी को होनी थी। चरस को एक नमकीन के पैकेट में छिपाया गया था, जिससे इस पूरे खेल में जेल कर्मचारियों की मिली भगत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मनीष नाम के कैदी के परिजनों ने नमकीन का पैकेट भेजा था। जब पैकेट की जांच की गई तो उसके अंदर चरस छिपाई गई थी, जिसके बाद जेल अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया है। मामला इकोटेक 1 थाना इलाके की जिला जेल का बताया जा रहा है। इस जेल की बैरक और टॉयलेट से मोबाइल फोन भी पहले बरामद हो चुके हैं। होली के त्यौहार को देखते हुए बंदियों के लिए जमा किए गए सामान की विशेष तलाशी कराई जा रही थी, जिसमें एक बंदी मनीष कुमार द्वारा दूसरे बंदी अनिल कुमार के नाम से मंगाए गए सामान, नमकीन इत्यादि की थैली में चरस बरामद हुई, जिस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए संबंधित थाना इकोटेक को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। बरामद माल को सील मोहर करके पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद भी अभी भी डीएम और एसपी लापरवाही बरत रहे हैं और सरकारी सीयूजी फोन नहीं उठा रहे। एक रिपोर्ट उस पर आपको दिखाते हैं। योगी के निर्देश के बाद भी अभी भी डीएम और एसपी सीयूजी फोन नहीं उठा रहे हैं। शनिवार को सीएम ऑफिस से आगरा, कानपुर, जालौन, कुशीनगर, अलीगढ़, मथुरा समेत 27 जिलों के पुलिस कप्तानों के सीयूजी नंबर पर कॉल किया गया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। गृह विभाग ने लापरवाही पर 27 पुलिस कप्तानों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सीएम ऑफिस से 26 जिलाधिकारियों को कॉल भी किया गया, लेकिन वहां भी वही हालत रही। ज्यादातर अधिकारियों ने थाना दिवस का हवाला देकर कॉल न रिसीव कर पाने की बात कही। सीएम योगी के सख्त निर्देश है कि सभी अधिकारी अपना सीयूजी फोन उठाएंगे। और आज सीएम योगी का बंगाल दौरा है। सीएम योगी सुबह 8:30 बजे लखनऊ से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। बंगाल में सीएम योगी रायपुर, मिदनापुर और पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल चुनाव में सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है। सीएम की जनसभाओं में भारी भीड़ हो रही है और इसको देखते हुए आज पश्चिम बंगाल एक बार फिर सीएम जाने वाले हैं, जहां पर इनकी 3 सभाएं होने वाली है। और गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन गोरखपुर में कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान सांसद ने अपने अंदाज में गाना गाकर लोगों का दिल जीता। आप भी सुनिए। यही जिंदगी है और यही सच है। और गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन ने असुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। रवि किशन ने कहा कि अपराधी का धर्म नहीं होता। बलरामपुर की एक रैली में असुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था कि बीजेपी सरकार में 2017 से लेकर 2020 के बीच 6000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, जिसमें से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 37% मुस्लिम है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो भी खतरा होगा उसको पुलिस की गोली खानी पड़ेगी। या अपराधी जेल जाता है या तो ऊपर जाता है। अपराधी का इस उत्तर प्रदेश में, योगी जी के उत्तर प्रदेश में, जहां मोदी जी की एक विचारधारा चल रही है, यहां अपराधियों की कोई जगह नहीं है। यहां अपराध की कोई जगह नहीं है। के विरोध में आज भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। कल भी बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे। उत्तर प्रदेश सहित देश भर में बैंकों की हड़ताल का खासा असर देखने को मिला। बैंक कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। तो निजीकरण की मांग को लेकर 2 दिन का देशव्यापी हड़ताल बैंक कर्मियों का, जो एक कल था और फिर आज भी बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात फतेहपुर की करते हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए। घायलों को कानपुर हैलेट अस्पताल भेज दिया गया है। घटना खागा कोतवाली इलाके के कुंभी मोड़ की बताई जा रही है। प्रयागराज से फतेहपुर आते समय यह हादसा हुआ।
और शामली के सवा दो फुट के अजीम मंसूरी का एक और वीडियो सामने आया है। इस बार अजीम मंसूरी घोड़ी पर बैठकर डांस करता नजर आया। दरअसल अजीम मंसूरी शादी ना होने से परेशान था। शादी के लिए वो पुलिस स्टेशन से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से भी गुहार लगा चुका है, लेकिन कद छोटा होने के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। और अब शादी का सपना लिए मंसूरी दोस्त के शादी में दूल्हे की तरह घोड़ी पर बैठकर डांस करता नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो भले शादी ना हो रही हो, लेकिन दोस्त की शादी में घोड़ी पर बैठकर मंसूरी ने अपनी तमन्ना पूरी कर ली है।